आज का हमारा टॉपिक, जैसे लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी हमारी, कि हम अब चीज़ों को डेप्थ में देखना स्टार्ट कर दिया हमने। इंट्रोडक्शन वाले हमारे टॉपिक्स जो है वो वाइंड अप हो चुके हैं। तो लिस्ट क्या होती है, हमने उसे लिस्ट के टॉपिक में भी पढ़ा था। फिर हमने लिस्ट को अरे के टॉपिक में पढ़ा, जहाँ पे हमने कहा था लिस्ट ऑफ। तो इनिशियली हम उसकी बेसिक्स को जानते हैं, लेकिन जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल जो मेथड होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। आज हमारे पास जब हम पार्ट्स ऑफ लिस्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लिस्ट के ऊपर किस तरह से पार्टीशनिंग की जा सकती है। लिस्ट जनरेट करवाने के लिए आपको याद होगा कि दो मेथड थे। एक ये ब्रैकेट्स थी, जिन्हें हम कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर आप अपनी वैल्यू लिखते थे, लिस्ट जनरेट हो जाती थी। दूसरा, आपने रेंज की कमांड यूज की थी, वैल्यूज जनरेट करवाने के लिए आप रेंज लिखते थे तो आपके पास वैल्यूज आ जाती थी। फिर आपने अरे की कमांड्स को भी देखा, फिर आपने सब लिस्ट्स को भी देखा कि लिस्ट के अंदर लिस्टें किस तरह से जनरेट हो सकती है। तो आज हम कहते हैं कि लिस्ट की पार्टीशनिंग किस तरह से हो सकती है, उसके पार्ट्स के बारे में क्या क्या डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी कि सपोज हमारे पास कोई एक लिस्ट गिवन है। हमें कैसे पता चला कि ये गिवन लिस्ट है? क्योंकि ये ब्रैकेट्स हमें बताती हैं कि ये एक्चुअली एक लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ए बी सी डी ई एफ जी जो है उसके एलिमेंट्स हैं, और इस लिस्ट में से सेकंड एलिमेंट, ये जो 2 है कॉमा 2, इसका मतलब है सेकंड पोजीशनिंग एलिमेंट, यानी कि सेकंड पोजीशन पे हमने पार्ट की कमांड यूज की ना। तो पार्ट मींस उसका सेकंड पार्ट या सेकंड पोर्शन। तो आपके पास जो भी लिस्ट होगी उसके साथ पार्ट की कमांड यूज करें, और लास्ट में लिस्ट के बाद उसकी पोजीशन नंबर लिख दें, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी जो भी उस पोजीशन पे अवेलेबल एलिमेंट होगा, ये जो भी वैल्यू आपकी वहां पे अवेलेबल है। अब पार्ट देखने का हमें पता चल गया कि किस तरह से हम एक पोजीशन चेक कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये एक अकेला मेथड नहीं है, बल्कि अगर हम पार्ट की कमांड को यूज ना करें, हम पहले अपनी लिस्ट जो है उसको डिक्लेयर करवाएं, और उसके बाद ये देखिए डबल आर्गुमेंटल ब्रैकेट में वो वैल्यू लिख दें जिस पोजीशन को हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास सेम टास्क परफॉर्म होगा जो पार्ट फंक्शन ने परफॉर्म किया, यानी कि हम कहीं से भी कोई एक एलिमेंट पिक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो एलिमेंट आपकी गिवन लिस्ट में से होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 5 एलिमेंट्स की लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई और 10th एलिमेंट आप पूछना चाह रहे हैं, तो वो फिर आपको एरर्स जो है वो शो होंगे, या जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो फेक वैल्यू होंगी। अब ये बात तो हो गई हमारी। अब हमने दोनों दफा 2 को यूज किया और इसने हमें लेफ्ट टू राइट सर्च करके दिया। लेफ्ट टू राइट हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर हम चाहते हैं कि हम राइट टू लेफ्ट सर्चिंग करके आए तो हमें अपनी वैल्यू के साथ माइनस देना पड़ेगा, नेगेटिव देना पड़ेगा। राइट टू लेफ्ट किसी भी वैल्यू को पिक करने के लिए, किसी भी पार्ट को, किसी भी पोर्शन को, किसी भी पोजीशन को पिक करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? नेगेटिव। और लेफ्ट टू राइट के लिए हमारे पास होता है सिंपल प्लस। जिस तरह से सेम आपका लिस्ट, आपकी लिस्ट जो आपने पहले इंट्रोड्यूस की है, और जहां पे आपने 2 दिया है वहां पे हमने -2 दिया, तो उसमें देखिए एफ को सेलेक्ट कर लो। पहले वो पॉजिटिव नंबर्स के सूरत में लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन करता था और आपको हर दफा बी शो करवाता था 2 पे, लेकिन -2 में उसने क्या किया? उसने अपनी डायरेक्शन जो है वो इनवर्स कर ली, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। नेक्स्ट हमारे पास हमने कहा कि हर दफा हमें लिस्ट में से सिंगल एलिमेंट तो नहीं चाहिए होगा, सम टाइम लिस्ट में से हमें मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे? वही हमारा मेथड है, लेकिन इस दफा जो हम कमांड यूज करेंगे सिलेक्शन की, वो भी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट करेंगे।
यानी कि एक लिस्ट में से अपनी सेलेक्टेड लिस्ट पिक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, आर्गुमेंटल ब्रैकेट्स के अंदर वो पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट लिख देंगे, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब जब हम छोटी लिस्टों की बात कर रहे हैं तो ये मेथड वेल एंड गुड, फाइन, समझ आ रहा है। लेकिन सपोज करें कि हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कोई आपसे कहता है कि 1505 से लेके 3005 तक आपने सर्च करना लिफ्ट में से, और सपोज के लिफ्ट के अंदर 500-600 एलिमेंट्स है, तो आप सारी पोजीशन नहीं लिख सकते। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप अपनी लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसके बाद आप स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देंगे। अगर दरम्यान में डबल सेमीकोलन लिख दिया तो, जब आप कॉमा लिखते हैं तो वहां पे आपके पास सिंपल वही वैल्यू पिक की जाती है जो आपने लिखी हुई है। लेकिन जब आप उसके अंदर सेमीकोलन लिख देते हैं तो वहां पे आपके पास क्या हो जाता है, डबल सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, डबल सेमीकोलन का मतलब बड़ा सिंपल होता है कि वहां पे आपका इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है उन वैल्यूज को, और उसके मुताबिक आपको वैल्यूज चूज करके दे दी जाती है। जिस तरह से आपने कोई एक लिस्ट दी हुई थी, उस लिस्ट में आपने 2 and 5 यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 2 एंडिंग एट पोजीशन 5, तो ये आपने चॉइस करनी, तो आपके पास वैल्यूज आ गई। इस तरह अगर आप किसी भी लिस्ट में पार्ट की बजाय टेक की कमांड यूज कर लें तो आपके पास जो आप वैल्यूज देंगे उतनी वैल्यूज पिक कर लेंगी। पॉजिटिव की सूरत में जब आप चॉइस पॉजिटिव रखेंगे तो लेफ्ट टू राइट वैल्यूज, और जब आप चॉइस नेगेटिव रखेंगे तो राइट टू लेफ्ट वैल्यूज जो है वो पिक कर ली जाएंगी। ये आपके पास सिंपल पार्ट्स ऑफ लिस्ट की जो एक आप कह लें कि टेक का फार्मूला है, उसको हम देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत सिंपल है, ड्रॉप का फार्मूला है। ड्रॉप क्या करेगा, ड्रॉप हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो अपनी पोजीशनिंग वैल्यू को, जो पोजीशन हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिस तरह हमने टेक में किया था, उसे ड्रॉप कर देगा। टेक में वो उसे शो करवाता है, ड्रॉप में उसे ड्रॉप करवा देगा। आंसर में पूरी लिस्ट शो होगी लेकिन वो वाली वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारे पास है क्या है, ड्रॉप की कमांड है। उसके बाद ये नेक्स्ट में सब लिस्ट बनी हुई है। ये मेथड आपको पता है कि किसी भी चीज को ग्रेड की फॉर्म में देखना हो तो डबल स्लैश ग्रेड और आपको शो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास अगर सब लिस्ट हो, यानी कि एक लिस्ट के अंदर देखें, ये एक लिस्ट के अंदर 1 2 and 3 ये सब लिस्ट है, ये इनकी मेजर लिस्ट है। जो बेसिक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट हैं, तो अगर हम सब लिस्ट में से एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसने कहा है 2 का मतलब क्या है, सब लिस्ट 2 का मतलब क्या है कि इन तीनों सब लिस्टों में से सब लिस्ट नंबर 2 यानी कि पोजीशन 2 पे पड़ी हुई सब लिस्ट जो है वो आपको सर्च हो गया। पोजीशन 2 पे जो आपकी सब लिस्ट पड़ी हुई थी वो सर्च करके उसने आपको शो करवा दिया है, सिंपल। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं। अब उसने कहा है कि सब लिस्ट 2 में पड़ी हुई पहली वैल्यू, ये 2 सब लिस्ट और उसके अंदर मौजूद पहली वैल्यू। फिर उसने इसी चीज को फर्दर आगे यूज किया है कि सारी की सारी सब लिस्टों में आल। अब वहां पे 1 2 3 उसने ये नहीं कहा कि सब लिस्ट नंबर 1 2 3, नहीं, उसने कहा आल कि सारी सब लिस्टें और उनमें से पहली वैल्यू। तो अब हमारे पास 3 सब लिस्टें हैं तो तीनों की पहली वैल्यू, 50 सब लिस्ट होगी तो 50 की पहली वैल्यू। तो ये वो चेंजिंग कर रहा है, वैल्यूज को हल्का फुल्का वेरी कर रहा है, वेरिएशन करके आपको शो करवा रहा है कि किस तरह से एक ही लिस्ट उसके अंदर मौजूद सब लिस्ट को आप इंगेज कर सकते हैं। इसी तरह अब हम रिवर्स चलते हैं। अभी हमने पोजीशन नंबर दिया, हमें वैल्यू शो हुई। अपनी लिस्ट या सब लिस्ट में हमने क्या किया, पोजीशन नंबर दिया, वैल्यू शो हुई। अब हम वैल्यू देंगे, अब हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे तो हमें पोजीशन शो हो जाएगी। यानी कि सब लिस्ट नंबर 2 का पहला एलिमेंट डी है, ये आउटपुट हमें आ जाएगा। इसके अलावा
अगर आपके पास देखें किसी सब लिस्ट में आपने किसी एलिमेंट की पोजीशन चेक करनी हो और वो मल्टीपल टाइम अगर आ रहा हो, तो ये देखें आपने कहा कि आप इन सब लिस्टों में x की वैल्यू चेक करना चाह रहे थे, वो सबसे पहले पहले की बता रहा है कि x पहली सब लिस्ट का पहला एलिमेंट, फिर पहली सब लिस्ट का थर्ड एलिमेंट, फिर सेकंड सब लिस्ट का थर्ड एलिमेंट, फिर थर्ड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, और फिर फोर्थ लिस्ट का फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। तो जहां जहां पे x था वहां वहां पे उसने आपको उसकी पोजीशनिंग शो करवा दी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसके मुताबिक हम अभी थोड़ी देर पहले वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे थे। इसी तरह ये आपके पास पोजीशन है कि पोजीशन आप कैरेक्टर की एक कमांड ले रहे हैं, उसमें से पोजीशन सर्च कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं, किसकी, ए की। तो याद रखिएगा जब आप पोजीशन चेक कर रहे होते हैं तो स्पेस भी एक पोजीशन काउंट होती है। THE 3 कैरेक्टर्स आपने यूज किए तो ये 3 वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट इनके वोल्फ्रम से पहले स्पेस है तो वो फोर्थ है, उसके बाद W5 O6 L7 F8 R9 एंड A10। उसने बताया कि पहली दफे आपका पोजीशन नंबर 10 पे आया। याद रखिएगा जब आप पोजीशन चेक करते हैं तो स्पेस भी एक पोजीशन काउंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें उसने पोजीशंस जो है वो फ्लैटन की कमांड यूज कर गए। फ्लैटन में आपको पता है कि सब लिस्टें जो है उन्हें खत्म कर दिया जाता है और सिंपल एक लिस्ट आपको शो करवा दी जाती है। मल्टीपल जो सब लिस्ट होती हैं उन्हें फ्लैट कर दिया जाता है, उनकी वैल्यूज आपको शो करवा दी। उसके बाद रिप्लेस का फंक्शन हमने यूज किया। रिप्लेस पार्ट कि आपने किसी भी पोजीशन पे मौजूद वैल्यू को रिप्लेस करना है। जिस तरह आपने कहा कि थर्ड पोजीशन पे x के साथ रिप्लेस करना है, थर्ड पोजीशन पे x के साथ, तो देखें c की जगह पे आपके आउटपुट में आपको क्या शो होगा, x शो। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल पार्ट्स को चेंज करने हैं तो कोई इशू नहीं है। ये देखें 3 की जगह पे 5, 5 की जगह 3 की जगह पे x और 5 की जगह पे y। आप यहाँ पे 6 की जगह पे z का कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी कमांड है। कभी ये ना सोचिएगा कि ये एक ही कमांड है, बल्कि आप इसकी सारी की सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 इस तरह से सर्च आउट कर, तो वो आपको उस तरह से चीज़ों को रिप्लेस करके दे देगा। उसके बाद रैंडम वैल्यू की रिप्लेसमेंट हमने नीचे देखी है। तो रैंडम वैल्यू की रिप्लेसमेंट जो है वो आपके सामने शो हुई। अब इसके बारे में आप कह नहीं सकते कि वो ये जो ऊपर कैरेक्टर्स दिए गए हैं इन कैरेक्टर्स में से कौन सी वैल्यू को रैंडमली सेलेक्ट करेगा और कौन सी वैल्यू को रैंडमली ड्रॉप करेगा या कौन सी वैल्यू आपको रैंडमली शो करेगा, बल्कि ये अब अप टू सॉफ्टवेयर है कि वो किस तरह से चीज़ों को आपके सामने सॉर्ट आउट करता है। वो रैंडम वैल्यूज में हम एक्चुअली उसे आप ये कह लें कि ऑप्शन दे देते हैं, हम सॉफ्टवेयर के हवाले कर देते हैं कि इट्स अप टू यू, आप जो चाहें उसे सर्च कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नथिंग की कमांड है। नथिंग का मतलब है वही है जो हमारे पास ड्रॉप का था, यानी कि जहां पे नथिंग आए उस पोजीशन को ड्रॉप कर दिया जाए, उसकी जगह पे किसी चीज को कंसीडर ही ना किया जाए, तो वो हम यूज करते हैं इसके लिए कौन सी कमांड, नथिंग की। ये देखिए 1 2 नथिंग 4 5 नथिंग, इसका मतलब है 1 2 4 5 हमारे पास आउटपुट आएगी, बाकी उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वहां पे नथिंग लिखने का ना लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जहां पे नथिंग आ जाएगा वहां पे ड्रॉप। इसके अलावा किसी इंट्रोड्यूस्ड लिस्ट में से भी हम वैल्यूज को ड्रॉप कर सकते हैं। मसलन आपके पास रिप्लेस पार्ट, रिप्लेस कर रहे हैं आप किसके साथ, एक लिस्ट में, पोजीशन 1 को नथिंग के साथ, तो पोजीशन 1 पे ए है, जब नथिंग करेंगे तो पोजीशन 1 पे ए खत्म हो गया। पोजीशन 3 ये देखें सी खत्म हो गया, आपने इन्हें नथिंग कर दिया तो नथिंग का मतलब क्या है, ये ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप वाला सीन ही तकरीबन यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे आपके पास नीचे इफ की कमांड यूज हो रही है कि if 50 random words dropping ones longer than 5 character and reversing है, यानी कि जो longer than 5 है वो आपको शो करवाए हुए हैं, तो आप देख लेंगे इनमें से कोई भी जो है वो ग्रेटर देन 5 है नहीं है, वो सारे के सारे आपने क्या करनी है, उन सारों के सारों को आपने नथिंग करना है। तो जब आप नथिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो वैल्यू शो नहीं होगी।
उसके बाद हमारे पास कोई आप वैल्यू देना चाहते हैं, उसमें लार्जेस्ट नंबर्स के लिए उसने एक आपको फंक्शन दिया हुआ है कि आप टेक लार्जेस्ट रेंज 20 में से। अब ये लार्जेस्ट लेने कितने हैं, एक लेना है, दो लेने हैं, तीन लेना है, तो आपने बताया हुआ 5, तो आपको 5। अगेन टेक लार्जेस्ट बाय अरे, एक अरे में से, रैंडम न्यूमरल 100 में से, और स्ट्रिंग लेंथ आपके पास कितनी, सॉरी रोमन न्यूमरल में से 100 तक, स्ट्रिंग लेंथ कितनी है 5। ये आपके पास है 5 जो वैल्यूज हैं वो आपके सामने शो हो गई हैं रोमन। तो उसके बाद लास्ट में हमारे पास एज यूजुअल टेबल होता है जिसमें हमारी बेसिक कमांड जो है पार्ट, लिस्ट और एन, दो वैल्यू दी हैं कि किसी भी लिस्ट में से nth वैल्यू। डायरेक्टली लिस्ट दे के एन वैल्यू दे दें तो वो क्या करती है, वही सेम टास्क परफॉर्म करती है। उसके बाद लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। उसके बाद लिस्ट n1 से n2 हम सिलेक्शन लगा देते हैं कि n1 से लेके n2 तक। उसके बाद लिस्ट mn रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, जिस तरह से अभी आपने वहाँ पे ग्रिड की कमांड के लिए यूज किया था। ऑल एन का मतलब क्या है कि सारी लिस्टों में से nth वैल्यू। उसके बाद टेक लिस्ट n, तो किसी भी लिस्ट में से nth एलिमेंट जो है टेक कर लिया जाता है। टेक लार्जेस्ट, अभी हमने किया कि लार्जेस्ट वैल्यू किसी भी लिस्ट में n का मतलब है कितनी वैल्यू। स्मॉल लेफ्ट, हम लार्जेस्ट के अपोजिट स्मॉल लेफ्ट भी कर सकते हैं। लार्जेस्ट बाय और स्मॉल लेफ्ट बाय का फंक्शन है। उसके बाद पोजीशन हम किसी भी वैल्यू की फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी को भी, और नथिंग का मतलब है कि हम उसकी जगह पे कुछ भी नहीं यूज करते। इसके अंदर एक वो ड्रॉप वाली कमांड जो है वो मेरे से शायद मिस हो गई है, तो आप याद रखिएगा कि ड्रॉप वाली कमांड भी इसके अंदर मौजूद है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सॉफ्टवेयर को, तो हम इन चीज़ों को एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी, हमारे पास पहली कमांड क्या थी कि हमारे पास हमने कहा था कि किसी लिस्ट में से कोई एक पार्ट सेलेक्ट करना। ये हमारे पास पहली फर्स्ट कमांड थी। तो ये देखें, पार्ट ABCDEF और उसमें से सेकंड, तो ये आपके पास उसका सेकंड पार्ट आ गया। मैंने आपको कहा था कि प्लस का मतलब और माइनस, माइनस का मतलब क्या था कि अब राइट टू लेफ्ट उसका सेकंड एलिमेंट जो है वो आपको सेलेक्ट करके दिया जाएगा। इसी के हवाले से हमारी बात हुई थी कि पार्ट को अगर हम यूज ना करना चाहें तो हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट और लिस्ट जनरेट करवाने के बाद हम आर्गुमेंटल ब्रैकेट्स में अपना आर्गुमेंट लिख देंगे। तो देख लें आंसर फिर भी सेम है, और 2 की बजाय अगर किसी को लगता है तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। ये देखिए वही सेम सिचुएशन, सेम फिनोमिना जो हमने अभी बात की थी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज हो सकता है आपका। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट और नेगेटिव राइट टू लेफ्ट के लिए। उसके बाद अगर हम किसी लिस्ट में से मल्टीपल वैल्यूज लेना चाहें तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल माइनर सी एक चेंज है कि इनपुट वैल्यूज को भी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ले आऊँगा। -4th वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एंड 2 वैल्यू, 3 वैल्यूज मैं ले रहा हूँ। तो ये देखिए D -4 पे था, 1 पे A था, 2 पे B। अब अगर इनके साथ -1 2 लगा ले तो आपके पास सेम आएगा। फिर हमने कहा था कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, G के बाद थोड़ा सा हम कहते हैं HIJKLM, ये ले हमने थोड़ी सी वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा कर ली है। हमने अपने जो आप क्या लेंगे लिस्ट है ना उसे इंक्रीज कर लिया। अब लिस्ट में से मैं चाहता हूं कि -4 से लेके -1 तक या -6 से लेके -1 तक की जो वैल्यू है ना वो सारी शो हो जाए। तो ये -6 से लेके
वो तो सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी। ओके, तो हम कहते हैं कि 6 से लेके सपोज हम इसकी वैल्यूज के टोटल है हमारे पास इतने 1 2, ठीक है, हम कहते हैं कि -6 से लेके -1 तक की वैल्यूज को हम कॉल करवा के देखते हैं। ये देखें, ये आपके पास -6 से लेके, अब आपने क्या कर दिया, जब डबल सेमी कॉलन लगाया तो इसका मतलब क्या है कि आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता दिए हैं, दरम्यान में जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी सिलेक्ट करके आपके सामने शो करवा दी जाएंगी। इसके बाद हमने बात की थी कि हम टेक का फंक्शन यूज करके, ये देखें टेक, और टेक में हम अपनी उसी तरह जो है वो लिस्ट जनरेट करवा लेते हैं, और लिस्ट की वैल्यूज हमारे पास हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच सपोज, और हम क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि टेक कितनी लाइक पहली 5 वैल्यूज, तो वो पहली 5 वैल्यूज को टेक करके शो कर देगा। मैं कहता हूँ नहीं मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे सपोज ये देखें 9 वैल्यूज चाहिए, तो आपके सामने एरर आ गया, क्यों, क्योंकि भाई 9 पोजीशन तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है। मैंने भी आपको बताया था कि याद रखिएगा कि लास्ट आपने डिक्लेयर, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो टोटल है, 9 आपने सेलेक्ट कैसे कर लिया। तो आप हमेशा अपनी अपर लिमिट को याद रखेंगे। ये देखिए मैंने टेक 3 किया तो मेरे पास टेक है, इसी तरह इसको -3 करेंगे तो राइट टू लेफ्ट जो है वो 3 वैल्यूज आपके सामने शो। तो ये बड़ी कॉमन सी सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम लिस्ट के साथ फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी गिवन लिस्ट में से, मसलन ये लिस्ट है, इसमें अब टेक की कमांड को खत्म करता हूँ, टेक में वैल्यूज हमें शो हो रही थी, FGH शो हुआ है, अब मैं टेक की जगह पे कमांड यूज कर देता हूँ ड्रॉप की, ये देखें ड्रॉप की, बाकी सारी कमांड वही है, तो ये देखें वही चीजें जो हमें शो हो रही थी अब उसमें से मिसिंग हो गई, यानी कि वो चीजें जो पहले हमारे पास है आउटपुट आ रही थी एक की कमांड में, दोबारा से करके देख, एक दफा दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। एक की कमांड में जो चीजें आपको FGH ऑब्टेन हो रहा है, हमने टेक की जगह पे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो आप देखें कि वही FGH गायब हो गया, यानी कि वही -3 जो है वो मिसिंग हो गए, लास्ट 3 वैल्यूज उसमें से उसने ड्रॉप कर दी है। तो ये हमारे आपके पास है मल्टीपल मेथड्स हैं किसी भी लिस्ट को सॉल्व करने। इसके बाद हमने क्या कहा था कि हमारे पास अगर सब लिस्ट्स हो, सब लिस्ट्स हम बना लेते हैं, 2 और 3 सब लिस्ट्स आ गई हमारे पास। तो पहली सब लिस्ट के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी 1 2, लाजमी नहीं है करेक्टर वैल्यूज हो, आपको पता है कि आप वैल्यूज जो है वो अपनी चॉइस की रख सकते हैं, 3 5 6 7 9 10 एंड 11। ये सपोज मैंने लिस्ट जनरेट करवा ली। अब पहले तो हमने कहा था कि ग्रिड, तो ग्रिड में आपको पता है कि सिंपल आपने ग्रिड की कमांड लिखनी होती है /ग्रिड, तो ये ग्रिड में वैल्यूज आ गई। लेकिन ग्रिड की वैल्यूज के अलावा ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, हमें पहले पता है कि /n आपको याद होगा प्रॉक्स वैल्यू के लिए, और ग्रिड जो है वो हम चाहते हैं कि हम इन लिस्टों में से कुछ वैल्यूज को चूज कर लें। तो मैं कहता हूँ सपोज थर्ड लिस्ट को चूज कर लें, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, सब लिस्ट 3, वो कह रहा है पार्ट 3 1 2 3 40 1 2 3 5 6 7, ओ हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमा ही नहीं लगाया था, हमने इसको सेपरेट ही नहीं किया था, एक कॉमा नहीं लगा था, तो इसका मतलब है थर्ड सब लिस्ट बनी नहीं थी। जब थर्ड लिस्ट सब लिस्ट बनी नहीं है तो वो हमें चूज करके भी नहीं दिखा सकता, तो अब उसने हमें वो सब लिस्ट चूज करके दिखा दी। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि देख लें एक कॉमे की वजह से उसने पूरी की पूरी कमांड जो है वो रख करके हमें शो करवा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि सब लिस्ट नंबर 3 का पार्ट 2 और पोजीशन 2 तो मुझे शो हो गया वो सब लिस्ट, और उसके अंदर मौजूद है
वैल्यू। अब मैं कहता हूँ कि मुझे सब लिस्ट नंबर 3 में से तो नहीं करनी, मुझे तो जितनी भी मेरी सब लिस्टें मौजूद हैं उन सारी सब लिस्टों में से सेकंड सेकंड वैल्यू चाहिए। तो आपके सामने सेकंड सेकंड वैल्यू आ गई है। अब मैं कहता हूँ कि मेरी सब लिस्टें तो यही रहें, सब लिस्टें यही रहें जो हम डिक्लेयर करवा चुके हैं, जिन पे हम काम कर रहे हैं, और हमारा जो वर्किंग फिनोमिना है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। वो कैसे चेंज हो जाए? ये हमारे पास सब लिस्टें, और इसमें मैं यूज कर लेता हूँ कमांड पोजीशन की। ये देख पोजीशन की कमांड, इस लिस्ट से लेके ये एक लिस्ट हो गई, और उसके अंदर आपको पता है कि मल्टीपल सब लिस्टें हो गई। उसके बाद पोजीशन हमने फंक्शन यूज किया है, तो हमें आर्गुमेंटल ब्रैकेट्स में बाकी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ये आर्गुमेंटल ब्रैकेट। अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू जिसकी पोजीशन देखना चाहता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि मैं 7 की पोजीशन देखना चाहता हूँ, तो मैंने 7 को एज इनपुट दिया, तो 7 आपके लिस्ट नंबर सब लिस्ट नंबर 2 में थर्ड पोजीशन पे मौजूद है। तो आपके पास क्या आ गया? वो वैल्यू आ गई। तो ये आप सब लिस्ट के साथ जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने पोजीशन की बात की थी, तो पोजीशन में आपको पता है किस तरह से काम कर रही है, वो हमारी बात हो गई है। उसके बाद हमारे पास था रिप्लेस करने के लिए, कि हम वैल्यूज को या कमांड्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो रिप्लेस का फंक्शन हम यूज करते हैं रिप्लेस पार्ट का, कि हम किस पार्ट को रिप्लेस करना चाह रहे हैं और किसके साथ करना चाह रहे हैं। तो रिप्लेस पार्ट 3 को रिप्लेस पार्ट, रिप्लेस पार्ट ए बी सी डी ई एफ जी हमने एक लिस्ट बनाई है, और 3 को एक्स के साथ चेंज किया है। नीदर अ लिस्ट नॉर अ वैलिड डिस्पैच टेबल। कह रहा है कि इसको आप इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। रिप्लेस तो रिप्लेस पार्ट कमांड हम यूज करके थर्ड पोजीशन को रिप्लेस नहीं कर सकते। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई है? रिप्लेस पार्ट हमने अपनी लिस्ट जनरेट करवाई और तो वैल्यू दी है, इसे रिप्लेस करना चाहिए। जिस तरह से पहले में ये सेलेक्ट कर रहा था, इसी तरह से यहाँ पे रिप्लेस भी करना चाहिए था। वन विद एक्स, वन को भी वो रिप्लेस नहीं कर। तो चले लेट्स सी, इस कमांड में देखते हैं कि कहाँ पे शायद कहीं पे कोई एरर आ गया होगा, या हमारी कोई टाइपिंग मिस्टेक माइट बी पॉसिबल है। टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है हमारे पास से। ABC, खैर हम इस कमांड को देख लेंगे, अगर रन नहीं होती तो इसके अंदर क्या है। तो एक और रिप्लेस पार्ट कमांड करके चेक करते हैं कि वो हमारे पास काम करती है, या रिप्लेस पार्ट की वो कमांड भी वर्क नहीं कर रही। लेट्स सी, रिप्लेस कमांड हमने कहा था कि हम नथिंग के साथ करेंगे, ये भी रिप्लेस कमांड पे काम नहीं कर रही। तो मतलब रिप्लेस कमांड में हमारे पास कहीं पे फंक्शन में कोई इशू आ रहा है। कैन नॉट बी यूज एज रिप्लेसिंग वन, नथिंग 3 नथिंग इज ईदर अ लिस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट 2। ओके फाइन, हम इसे चेक कर लेते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ रिप्लेस वाली जो कमांड है, इसके अलावा नथिंग वाली कमांड जो है
वो तो सिंपल थी कि आपकी वैल्यू जो है वो उसमें से क्या हो जाएंगी, लिस्ट में से डिसअपेयर हो जाएंगी। बाकी सारी कमांड जो है वो आपके पास है, वर्क कर रही हैं। ये नथिंग वाली कमांड भी चल रही है। सिर्फ जो रिप्लेस वाली कमांड है उसको हमने देखना है। इसके बाद हमने कहा था कि लार्ज लेफ्ट और स्मॉल लेफ्ट के लिए, तो मैं कहता हूँ कि लार्ज लेफ्ट 5 वैल्यू फ्रॉम 200, ये 15 वैल्यूज हो गई। तो ये लार्ज एफ 200 से जो ग्रेटर लार्ज एफ 15 वैल्यूज हैं वो उसने 200, उससे छोटी और उससे छोटी उसने 15 वैल्यूज जो है वो हमें शो करवा दी। तो यहाँ तक हमारा ये आज का टास्क था। बाकी से आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर।